हाय वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी कि फंडामेंटल ऑफ स्टॉक में। दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक्स का हम लोग शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस ये भी फंडामेंटल का ही पार्ट है। अगर आप फंडामेंटल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते हैं, बैलेंस शीट को देखते हैं, आप हर डाटा को देखते हैं, ठीक उसी तरह ये जो शॉर्ट एनालिसिस होता है ये पूरा कंपनी का एक निचोड़ होता है कि पूरा कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, उस कंपनी का वीकनेस क्या क्या है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ कितने हैं, उसमें थ्रेट्स क्या क्या है। दोस्तों अगर आप एक इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में तो आपको हर कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस को समझना जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसा कि दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के शॉर्ट एनालिसिस सेक्शन पर। यहाँ देख सकते हैं स्ट्रेंथ दिया हुआ है, वीकनेस दिया हुआ है, अपॉर्चुनिटीज दिया हुआ है और थ्रेट्स दिया हुआ है। दोस्तों चलिए दोस्तों एक एक करके सभी को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है दोस्तों, स्ट्रेंथ और टोटल कितने स्ट्रेंथ है। टोटल 13 स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या क्या है दोस्तों, पहला है कि MACD क्रॉस ओवर अबव सिग्नल लाइन। तो MACD के हिसाब से ये जो है अभी बाइंग दिखा रहा है। राइजिंग नेट कैश फ्लो एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका जो नेट कैश फ्लो है उसमें लगातार बढ़त हो रहा है। उसके साथ साथ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। ग्रोइंग इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर। क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट का अगर बात करें तो उसमें भी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है। उसके साथ साथ ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ईयर ऑन ईयर उसमें भी एक अच्छा ग्रोथ हो रहा है। आगे क्या दोस्तों, इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर, पिछले 2 क्वार्टर से ये जो है लगातार प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी एबल टू जनरेट नेट कैश इंप्रूविंग नेट कैश फ्लो फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल का बात करें तो इसका जो नेट कैश फ्लो है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर द लास्ट 2 ईयर, इसका बुक वैल्यू जो है वो भी लास्ट 2 ईयर में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा है। FII, FPI और इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग्स, ये जो FII है FPI है वो लगातार अपना शेयर होल्डिंग्स इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के हिसाब से ये जो प्राइस है ये अपसाइड की तरफ मोमेंटम अभी करे जा रहा है। न्यू 52 वीक हाई, इसने जो अपना 52 वीक हाई लगा चुका है। कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी के ऊपर बहुत ही कम उधार है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी फ्रॉम कोर बिजनेस, इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 साल में इसका जो एनुअल नेट प्रॉफिट है उसमें भी एक ग्रोथ दिखा है। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, कंपनी ने किसी भी तरह का कोई प्लेस नहीं करा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का टोटल 13 स्ट्रेंथ दिखा रहा है जो कि वाकई में बहुत ही शानदार है। और इसके दम पर ये स्टॉक जो है लगातार अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर रहा है क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है वो पूरा फंडामेंटल का एक निचोड़ है। चलिए दोस्तों वीकनेस देख लेते हैं। अगर हम लोग वीकनेस का बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो वीकनेस है वो 0 है। किसी भी तरह का फिलहाल कंपनी में कोई वीकनेस नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों 3 है, तो ये क्या क्या है उस चीज़ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ का बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट स्ट्रेंथ R1, दूसरा क्या है दोस्तों RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, तीसरा ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीना में ये जो ब्रोकर्स है ना उन्होंने रिकमेंड करा है कि आप इस स्टॉक्स में बाय बनाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसका जो थ्रेट्स है उसको भी देख लेते हैं। अगर थ्रेट्स का बात करें तो यहाँ इसका जो थ्रेट्स है पहला वो है कि हाई पी जो इसका बहुत ही हाई है। दूसरा क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड विथ नॉन कोर इनकम। दोस्तों ये था इसका शॉर्ट एनालिसिस। दोस्तों अकॉर्डिंग टू शॉर्ट एनालिसिस ये जो स्टॉक है बहुत ही शानदार है। आगे चलिए कुछ फाइनेंशियल डाटा को भी देख लेते हैं जिससे हम लोग का जो व्यू है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं फाइनेंशियल डाटा के तरफ में। यहाँ देख सकते हैं इसका जो पेट्रोल्स स्कोर है वो है टोटल 7 का मतलब क्या है दोस्तों कि ये स्टॉक जो है फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 61.90% का जो है प्रोमोटर के पास होल्डिंग अभी पड़ा हुआ है। म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज होल्डिंग, ये जो म्यूचुअल फंड्स है ना उन्होंने अपने होल्डिंग्स को इस कंपनी में बढ़ाया है। क्या है दोस्तों, पहले था 5.01%, अभी हो गया है 5.58%। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का जो संख्या है वो पहले था 333, अभी हो गया है 362। तो दोस्तों इधर भी एक ग्रोथ देखने को मिला है। आगे क्या है दोस्तों कि FI और FPI जो है ना उन्होंने अपने होल्डिंग्स को थोड़ा कम किया है। पहले FI FPI का जो होल्डिंग था वो था 12.67% और अभी घट के वो हो गया 11.87%। तो दोस्तों इस पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि ये FI FPI जो है वो क्या लगातार इसमें कम कर रहे हैं या फिर यहाँ से कुछ बाइंग बना रहे हैं। आगे क्या है दोस्तों, अगर FI और FPI के संख्या का बात करें तो पहले था 1925, अभी हो गया है 1951। तो संख्या में तो बढ़ोतरी दिख रहा है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम
25.95% टू 26.04%। तो दोस्तों यहाँ भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो लोग भी अपने स्टॉक्स को लगातार इस कंपनी में बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो एक ब्लू चिप स्टॉक है, बहुत ही शानदार है, आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न अभी इस लेवल से भी दे सकता है। हो सकता है 52 वीक हाई पर चला गया है तो थोड़ा रिट्रेसमेंट करें, अगर रिट्रेसमेंट करता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगा आप लोगों के लिए कि आप इस कंपनी में बाय करके इसको होल्ड कर ले, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर ले। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे स्टॉक में नए लिस्ट के साथ। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।